हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 5th नंबर का जो लेसन है, पाठ है हमारा तिरंगा झंडा। इस पाठ का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ शब्दार्थ। एक ना एक लाइन पढ़ेंगे शब्दार्थ के साथ, उसके मीनिंग के साथ। चलिए पाठ पढ़ते हैं। देखिए, पाठ का नाम है हमारा तिरंगा झंडा। झंडा यानी फ्लैग, तिरंगा यानी 3 रंगों का, 3 कलर्स का तिरंगा, ट्राई कलर। तो हम हिंदुस्तानी लोग हमारे झंडे को तिरंगा झंडा कहते हैं। बातों बातों में हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्या क्या किया जाता है। तो हमारी कंट्री में हम 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी को क्या करते हैं, तो हम झंडा वंदन करते हैं। अपने देश की आन में, शान में उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हम राष्ट्रीय गान गाते हैं और उसे सम्मान देते हैं और अलग अलग कार्यक्रम यानी इवेंट आयोजित करते हैं। आगे देखिए, लाल किले पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। लाल किला यानी रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पर क्या क्या प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, क्या क्या इवेंट अरेंज किए जाते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है। तो जो राष्ट्रीय झंडा यानी नेशनल फ्लैग क्या होता है, कंट्री का सम्मान होता है, ऑनर होता है और ऑनर का प्रतीक होता है। प्रतीक यानी सिंबल। तो फ्लैग क्या है, हमारे कंट्री का, किसी भी कंट्री का सम्मान होता है, सम्मान का प्रतीक होता है यानी सिंबल होता है, ऑनर का सिंबल होता है। इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए, तो इसके सम्मान को यानी इसके रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए देश के सैनिक यानी सोल्जर्स अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, यानी अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। कौन? सोल्जर्स। हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। तो हमारे नेशनल फ्लैग को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड? तिरंगा। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देता है। तो हमारे तिरंगे में 3 कलर है। तो 3 कलर का इस्तेमाल यानी यूज। कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, फर्स्ट है केसरिया यानी सैफरन कलर, ऑरेंज कलर, सफेद यानी व्हाइट कलर, हरा यानी ग्रीन कलर। इस 3 रंग की पट्टियां यानी स्ट्राइप्स होती है और उसके सेंटर में यानी बीच में अशोक चक्र बना हुआ होता है। जो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया है साइड में, यह हमारा है नेशनल फ्लैग। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पट्टी है यानी स्ट्राइप दी है क्लॉथ्स की, वह केसरिया रंग की है यानी ऑरेंज कलर की है। सेकंड जो है यह व्हाइट कलर में है। थर्ड जो है यह ग्रीन कलर में है और उसके फ्लैग के सेंटर में अशोक चक्र बनाया है और यह अशोक चक्र हमें कुछ मैसेज देता है। हे भारत के बच्चों, हे इंडिया के जो बच्चे हैं, तो कवि लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। सावधान की जो पोजीशन होती है उसमें सारे खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। क्योंकि अब क्या करने वाले हैं हम, हमारे झंडे को फहराएंगे। तिरंगा झंडा फहराया जाने वाला है। यह हमारे देश की पताका है, यह हमारे देश का गौरव का सिंबल है। ओके, पताका है, यह हमारा फ्लैग है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे लोग आ जाओ और हम
झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं और गान गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जो सॉन्ग है यह गाएंगे, ऐसे लेखक जो है वह कह रहे हैं। आगे देखिए, यह मात्र झंडा नहीं, यह केवल फ्लैग नहीं है। दिस इज नॉट ओनली फ्लैग, हमारी आन भी है और प्राण भी है। तो यह हमारी आन यानी हमारी इज्जत है और हमारा लाइफ है। तो यह सिर्फ फ्लैग नहीं है, यह हमारा आन यानी प्राउड है और हमारी प्राण यानी लाइफ है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ फ्लैग, ये सिर्फ झंडा नहीं है, बट दिस इज आवर लाइफ एज वेल एज आवर प्राइड। तो यह हमारी सिर्फ झंडा नहीं है, यह हमारी आन है, हमारा प्राउड है, हमारी प्राइड है और हमारी लाइफ भी है। इसके ऊंचा रहने का यानी हम हमेशा झंडे को ऊंचा रखते हैं, तो इसका ऊंचा रखने का अर्थ यानी मीनिंग है, इसको हाई रखने का मीनिंग होता है कि देश की शान बनी रहना, टू बी द प्राइड ऑफ द कंट्री, शान बने रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। इस फ्लैग के, इस तिरंगे के जो 3 रंग है यानी 3 कलर्स जो है, इसमें हमारी एकता की कहानी लिखी है। इसका मतलब होता है एकता यानी यूनिटी, यूनिटी की जो स्टोरी है इसमें लिखी गई है। तो देखिए कैसे केसरिया रंग का अर्थ होता है, केसरिया यानी सैफरन कलर का जो फर्स्ट कलर होता है यानी ऑरेंज कलर, उसका मीनिंग होता है, अर्थ यानी मीनिंग है बहादुरी यानी ब्रेवरी। तो केसरिया रंग का मीनिंग होता है बहादुरी यानी ब्रेवरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। तो यह जो केसरिया रंग है, यह जो ऑरेंज कलर है, इसका मीनिंग होता है बहादुरी यानी ब्रेवरी। तो जो हमारे सोल्जर्स है, जो वीर है, उन्होंने अपने कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए, आज़ाद करने के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आगे देखिए, हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है, हमारी जो बहादुरी है, ब्रेवरी है, इसी कलर में छिपी हुई है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बने। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सब लोग आ जाओ और हम इस फ्लैग के नीचे खड़े हो जाएंगे और प्रतिज्ञा करें, प्लेज लेंगे कि हम बहादुर बने। हम कैसे बने? बहादुर बने। तो देखिए, इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा है ऑथर ने यानी लेखक ने, वह यह है कि हम बहादुर बनेंगे। यह फर्स्ट प्रतिज्ञा यानी फर्स्ट प्लेज जो है वह ली है। तो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज दैट वी शुड ऑल यूनिट अंडर द फ्लैग। हम कहाँ पे एकजुट होंगे? अंडर द फ्लैग, झंडे के नीचे एकजुट होंगे और यूनिट अंडर द फ्लैग एंड प्लस दैट वी विल बी ब्रेव। हम बहादुर बनेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफेद होता है। तो जो सेकंड कलर है तिरंगे झंडे में, सेकेंड नंबर जो सेंटर में जो कलर दिया है वह सफेद रंग का है, सफेद यानी व्हाइट कलर। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। तो यह हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे जो क्लीन क्लियर
जो थॉट्स है, विचार यानी थॉट्स, पवित्रता यानी प्योरिटी, तो हमारी थॉट्स की जो प्योरिटी है इससे यह कलर दिखाई देता है। तो इसमें इस कलर से हमारे विचारों की जो पवित्रता है यानी प्योरिटी ऑफ जो थॉट्स है वह दिखने को मिलते हैं, लोगों को वह प्रकट होते हैं। ओके, आगे देखिए। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। तो महात्मा बुद्ध जैसे काइंड पर्सन थे, बहुत शांत और काइंड पर्सन थे। तो इस रंग से यानी वाइट यानी सफेद कलर में हमें महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, काइंडनेस दिखाई देती है। और गांधी जी की अहिंसा मुस्काती है। गांधी जी, आपको पता है गांधी जी किससे फॉलो करते थे? अहिंसा को, यानी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। तो गांधी जी की अहिंसा मुस्काती है यानी स्माइल करती है। तो व्हाइट कलर में हमें क्या क्या दिखता है? हमारी विचारों की पवित्रता यानी प्योरिटी ऑफ थॉट्स दिखता है, और महात्मा बुद्धा की करुणा दिखाई देती है, उनका काइंडनेस दिखाई देता है, और गांधी जी की नॉन वायलेंस यानी अहिंसा दिखाई देती है। आगे देखिए, आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। अभी यहाँ पे सेकंड प्रतिज्ञा यानी सेकंड प्लेज ली जा रही है। तो यहाँ पे जो लेखक है, ऑथर है, वह कह रहे हैं कि हम इस झंडे के नीचे आते हैं और हम दुश्मनों को यानी हमारे जो एनिमीज है, हमारे जो दुश्मन है, उनको भी हम प्यार से यानी बहुत प्यार से उनको भी हम हमारे मित्र बना लेते हैं, यानी हमारे फ्रेंड बना लेंगे। दुश्मनों को भी, हमारे एनिमीज को भी हम बहुत प्यार से फ्रेंड बना लेंगे। तो चलिए इस झंडे के नीचे आकर प्रतिज्ञा ले। द ऑथर सेज दैट वी शुड ऑल यूनिट अंडर द फ्लैग एंड टेक प्लेज। वो है कि विश्व में शांति लाने का प्रण ले। तो कौन सी प्रतिज्ञा है? विश्व में शांति लाने की प्रण ले। इस वर्ल्ड में हम शांति लेके आए, शांति यानी पीस। तो यहाँ पे लेखक जो है वह कहते हैं कि विल ब्रिंग द पीस टू द वर्ल्ड। पीस यानी हम इस विश्व में यानी जगत में हम शांति यानी पीस लेके आ जाए, शांति लेके आ जाए इन दिस वर्ल्ड। झंडे के हरे रंग का अर्थ है, अभी देखिए लास्ट लाइन देखिए, झंडे के यानी फ्लैग के हरे रंग यानी ग्रीन कलर का मीनिंग होता है हरियाली। हरियाली का मीनिंग है ग्रीनरी, और खुशहाली। खुशहाली का मीनिंग होता है प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे देखिए साइड में शब्दार्थ दिया है। तो शब्दार्थ में आपको दिया है यहाँ पे ग्रीनरी और प्रॉस्पेरिटी। तो खुशहाली यानी प्रॉस्पेरिटी। तो झंडे का जो ग्रीन कलर है उसका मीनिंग होता है ग्रीनरी, चारों ओर जो ग्रीनरी हो है हमारे देश में, और खुशहाली, हैप्पीनेस। यह हरा रंग भारत के आगे का पेज देखते हैं। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। तो यह जो ग्रीन कलर है वह हर खेत में, खेत यानी फार्म, देखिए यहाँ पे लिखा है, शब्दार्थ दिए हैं इस साइड में बच्चों, तो ध्यान से देखना, खेत यानी फार्म। तो यह जो ग्रीन कलर है हर खेत में यानी हर फार्म में बिखरा हुआ है, बिखरा यानी स्प्रेड हुआ है, और हर मैदान में, मैदान यानी ग्राउंड पर बरसता है। हमारा देश किसानों का देश है। तो हमारा जो देश है यह फार्मर लोगों का देश है। तो हमारे देश में 80% जो पीपल है वह खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं।
इसीलिए हमारे जो कंट्री है यह किसानों की कंट्री है, किसानों का देश है, मेहनत करने वालों श्रमिकों का देश है। तो हमारे देश कौन सा है? एक तो किसानों का देश है और मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। मेहनत यानी हार्ड वर्क करने वाले जो पीपल है, हार्ड वर्क करने वाले जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, तो इनका यह देश है। तो हमारी कंट्री जो है वह फार्मर्स की है, किसानों की है और हार्ड वर्क करने वाले वर्कर्स की है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। तो इस रंग में यानी ग्रीन कलर का जो रंग है, तो ग्रीन कलर यानी हरा कलर के रंग में हमारी पंचवार्षिक योजनाओं का सफलता छिपी है। पंचवार्षिक यानी 5 वर्षों की योजना, यानी 5 इयर्स का जो प्लान होता है, तो उसका सक्सेस इस ग्रीन कलर में छिपा है, इस हरे कलर में छिपा है। तो पंचवार्षिक योजनाओं की सफलता यानी सक्सेस इसमें हाइड करके छिपी हुई है। किसमें? ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर क्या दिखाता है? तो यह ग्रीन कलर खेतों में और हर मैदान में फैला हुआ है। यह हमारे देश का किसानों का मेहनत, श्रमिकों का मेहनत दिखाता है और हमारी देश की पंचवार्षिक योजनाओं का सक्सेस दिखाता है। आगे देखिए, इस योजनाओं से आने वाला समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। तो यह जो योजनाएं हैं, यह जो 5 इयर्स की जो प्लान्स है, इससे, इस योजनाओं से, इन प्लान से क्या हो जाएगा? देखिए, आने वाला समय यानी फ्यूचर में, आने वाले समय में यानी फ्यूचर में हमारे देश में कारखानों यानी फैक्ट्रीज, स्कूल यानी पाठशालाओं में, अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स और नहरों यानी कैनल्स का जाल सा बिछ जाएगा। तो हमारे देश की बहुत उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगी। यह 5 इयर्स के जो प्लान्स है, इसके हमारे देश की क्या होगी? उन्नति, डेवलपमेंट होगी। सारे और फैक्ट्रीज का, स्कूल, हॉस्पिटल और कैनल्स का क्या हो जाएगा? एक नेट के जैसे सारे और स्प्रेड हो जाएगा। मीन्स हर जगह हमारे कंट्री में पानी मिलेगा, हॉस्पिटल्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगी, बच्चों के लिए स्कूल्स होंगे। इतना इसे डेवलप कंट्री बन जाएगा हमारा देश, ऐसे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। आगे देखेंगे, तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है। तो आपने देखा है, देखो फ्लैग में, फ्लैग के सेंटर में जो है, देखिए यहाँ पे अशोक चक्र बना हुआ है। इसमें 24 यानी 24 यानी 24 तीलियां होती है। तीलियां यानी जो थिन स्टिक होती है। आपने मैच बॉक्स देखा है? मैच बॉक्स में जो स्टिक्स होती है उसे तीलियां कहा जाता है। तो उसी की जैसे 24 यानी 24 तीलियां होती है अशोक चक्र के अंदर। चक्र यानी दो व्हील जो है झंडे के ऊपर, हमारे तिरंगे के सेंटर में जो व्हील लगाया गया है, उसमें 24 स्टिक्स लगाई गई है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगी 24। तो 24 स्टिक यानी तीलियां होती है, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। तो यह जो स्टिक्स होती है, यह जो 24 लाइंस दिखाई दे रही है, यह आपके फुल डे के जो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे जो होते हैं, उसका बहुमूल्य यानी जो इम्पोर्टेंस आर होते हैं, उन घंटों का सूचक है। सूचक यानी इंडिकेटर, आपको बता रहा है, उस घंटों के बारे में, उस आवर्स के बारे में बताता है, सूचक है, इंडिकेट करता है वह। तो यह जो अशोक चक्र के अंदर 24 जो स्टिक्स लाइंस दिखाई दे रही है, यह कुछ और नहीं तो हमारे दिन के, पूरे दिन के 24 घंटे हैं, 24 आवर्स को दिखाते हैं, 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है ये स्टिक्स, छोटी लाइंस। ओके,
यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। तो यह जो चक्र है अशोक चक्र, तो यह जो व्हील है यह गति, गति यानी स्पीड, और प्रगति, प्रगति यानी डेवलपमेंट। तो यह जो व्हील दिखाई देता है फ्लैग के सेंटर में, यह स्पीड और डेवलपमेंट का प्रतीक है। तो यह स्पीड और डेवलपमेंट का सिंबल है, प्रतीक यानी सिंबल। आगे देखिए, सफेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। तो यह सेंटर में व्हाइट जो पट्टी है, व्हाइट जो लाइन बनी हुई है फ्लैग में व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, तो यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। तो यह जो व्हील है वह शांति के लिए शांति में चेंज लाने का भी हमें शिक्षा देता है। आगे देखिए, यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। तो यह जो झंडा है, यह फ्लैग जो है तिरंगा, यह हमारी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और सम्मान, सम्मान यानी ऑनर। तो दिस फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड ऑनर। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि को स्पर्श न हो। तो इट इज नेसेसरी, यह इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, नेसेसरी है कि जब हम झंडे को यानी हमारे इंडिया के तिरंगे फ्लैग को जब हम फहराते हैं हवा में, उसे फहराते हैं और जब उसको नीचे उतारते हैं, उस समय झंडे का भूमि को स्पर्श ना हो, यानी ग्राउंड को टच ना हो। जब हम फ्लैग को क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, जब वो नीचे उतारते हैं, उस टाइम इस बात का ध्यान रहे कि उस वक्त ड्यूरिंग दैट टाइम उसका टच यानी फ्लैग का टच शुड नॉट बी टच बाय द ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट एंड अनलोडिंग। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे ही इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फ्लैग। यह हमारा कर्तव्य है यानी ड्यूटी है कि फ्लैग के सम्मान की रक्षा करना, वह हमारी ड्यूटी है, इस फ्लैग का रक्षा करना। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। तो आइए हम फिर से प्लेज लेते हैं, यानी हम प्लेज लेना यानी प्रण लेना। ओके, तो आओ इस झंडे के छाया में खड़े हो जाते हैं। तो यानी कम स्टैंडिंग इन द शैडो ऑफ दिस फ्लैग एंड वी प्लेज्ड टू मेक द कंट्री ग्रीन एंड प्रॉस्परस। तो यह हम प्लेज लेते हैं, यह हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे देश को हम हरा भरा और खुशहाल यानी हमेशा खुशी देंगे, हमेशा हैप्पी रखेंगे और ग्रीन रखेंगे, हरा भरा यानी ग्रीन रखेंगे। इसके साथ ही हमारे इस लेसन का स्पष्टीकरण, इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। आई होप आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।